नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं नरगिस की एक सुनहरी दास्तां। बात करेंगे बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार लेडी नरगिस जी की। नरगिस जी का असली नाम फातिमा रशीद था। इनका जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही फिल्मी माहौल मिला क्योंकि माँ जो थी वो एक थिएटर आर्टिस्ट थी। माँ का नाम जन्नत बाई था जो कि एक मशहूर गायिका और अभिनेत्री थी। इसी वजह से नरगिस को भी एक्टिंग का शौक हो गया था। 1935 में नरगिस ने महज 6 साल की उम्र में हुए पर्दे पे नजर आई। उनकी पहली फिल्म तलाश ए हक दोस्तों एक ऐसी पहचान मिली उनको 1940 में कि वे सभी के दिलों पर राज करने लगे। फिल्म तकदीर 1943 में उन्होंने सभी का दिल जीत लिया। नरगिस की एक्टिंग में मासूमियत सादगी झलकती थी। 1949 में राज कपूर के साथ बरसात आई और दोनों ही स्टार बन गए। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी ने सिनेमा पर जादू कर दिया। आवारा फिल्म श्री 420 जो कि 1955 में रिलीज हुई थी, जो कि यादगार बनी। उस दौर में नरगिस और राज कपूर की लव स्टोरी भी चर्चा में रही, लेकिन किस्मत ने उनका ये रिश्ता किसी का ना जोड़ा। साल 1958 में नरगिस की ज़िंदगी में सुनील दत्त आए। कहानी बड़ी फिल्मी है दोस्तों। इस फिल्म मदर इंडिया के सेट पर जब आग लगी तो सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाया। बस यहीं से इन दोनों के बीच प्यार पनपा और फिर दोनों ने शादी कर ली। नरगिस बनी सुनील दत्त की पत्नी और संजय दत्त की माँ। दोस्तों मदर इंडिया 1957 में नरगिस की कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। इसमें इन्होंने राधा का रोल निभाया था। ये किरदार आज भी भारतीय सिनेमा में आइकॉनिक माना जाता है। मदर इंडिया ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। नरगिस को भारत माता की पहचान मिली। फिल्मों में शादी करने के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन परिवार और समाज की सेवा के लिए वे हमेशा सक्रिय रही। उन्हें राज्यसभा सदस्य भी बनाया गया था। नरगिस ने कैंसर सोसाइटी से भी जुड़ी थी। 1970 के दशक में उन्हें गंभीर बीमारी ने घेर लिया। हाँ दोस्तों, उन्हें कैंसर हो गया था। इलाज के लिए वे अमेरिका तक गई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 3 मई 1981 को नरगिस ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उस समय वो सिर्फ 51 साल की ही थी। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी का प्रीमियर से 3 दिन पहले उनका निधन हो गया था। संजय दत्त को बहुत झटका लगा था। दोस्तों नरगिस सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, एक आइकॉन भी थी। उन्होंने भारतीय सिनेमा में नायिकाओं की परिभाषा ही बदल दी थी। नरगिस जी ने पद्मश्री में भी सम्मानित हुई थी। वो एक ऐसी शख्सियत थी जो कि सादगी और गरिमा दोनों से भरपूर थी। उनकी माँ, पत्नी और समाज सेविका के उन्हें याद किया जाता है। आज भी नरगिस दत्त की यादें करोड़ों दिलों के दिल पर राज करती है। उनके नाम पर नरगिस दत्त का अवार्ड भी दिया जाता है। उनके जीवन की कहानी मेहनत, संघर्ष और सच्चे प्यार की मिसाल है। दोस्तों नरगिस हमें यह सिखाती है कि स्टारडम से ही बढ़कर इंसानियत है। वो गई और लेकिन उनकी फिल्मों में उनकी याद आज भी ताज़ा है और इसी को हम कह सकते हैं कि नरगिस अमर है और उनका नाम भी लोगों की मदद की। 1970 के दशक में उन्हें गंभीर बीमारी ने घेर लिया था, लेकिन वे उससे घबराई नहीं। उन्होंने उनका डटकर सामना किया। उन्हें कैंसर हुआ, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारी। वे अपना इलाज कराने के लिए अमेरिका तक गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 3 मई 1981 में नरगिस जी का देहांत हो गया। वे उस समय केवल 51 वर्ष की थी। उन्होंने हर तरह से सभी की मदद की और वे हर तरीके से सफल भी रही और उन्होंने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल भी जीता और उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में कार्य करना शुरू कर दिया था। उन्हें मदर इंडिया ऑस्कर के लिए भी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था।
मदर इंडिया ऑस्कर के लिए गई थी, ये भी एक बड़ी बात थी भारत देश के लिए और एक नरगिस के लिए, क्योंकि ये कार्य इतना आसान नहीं था जितना लोग समझते हैं। मेहनत का फल हमेशा मिलता है, लेकिन एक औरत इतनी मेहनत तक आगे जाए ये एक बहुत बड़ी बात है। और उनके जीवन में उन्होंने कई तरह के दुख देखे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और वे आगे बढ़ती चली गई। फिल्मों से वे ज़रूर दूर रहीं, लेकिन दिलों में आज भी हैं।